भाइयों के साथ बदतमीजी हो रही थी, मैं बेहोश हो गया था। फिर स्टाफ ने मुझे पता नहीं किस तरह से मेरी टेबलेट रखी थी, मेरे भाई ने गाड़ी का शीशा तोड़कर मुझे टेबलेट दी। इन लोगों ने तो ये भी नहीं सोचा कि आदमी मर रहा है जी रहा है। मेरे भाई बेहोश को लेकर गए, मैं फरीदाबाद एडमिट हुआ QRG में, वहाँ मेरा मेडिसिन चल रहा है और वहाँ मेरे एक स्टैंड गिरा हुआ है छल्ला। तो इन लोगों ने ये नहीं, मैंने बहुत खिलाया था भाई मेरे स्टैंड गिरा, मुझे माफ़ करो, मुझे छोड़ो, मैं जान जा रही है, लेकिन इन लोगों ने भैंस की तरह यह कुछ मतलब डंडे बरसाए मेरे पास। SP साहब के माध्यम से कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जिसमें हम जांच कर रहे हैं। जो भी उसमें साक्ष्य आएंगे उसके बाद ही हम बता पाएंगे। अभी इंक्वायरी जारी है। क्या मामला आपके साथ हुआ था, क्या कहते हैं? दरअसल स्टार्टिंग ये थी, मेरा भाई है मेरे से छोटा सरफराज, बिछोर रोड पर एक बड़ा फैक्ट्री थी, वहाँ मेरे भाई लेटा हुआ था और वहाँ से पुराना स्टाफ जाता है, पूरी गाड़ी भर के, उसमें 8-10 मुलाजिम थे। ना ही हमें इन्फॉर्मेशन दी, ना ही हमारे थाने को इन्फॉर्मेशन दी। मेरे भाई को सीधे CI स्टाफ वो लोग लेकर गए। मुझे फ़ोन किया कि आज़ाद भाई तेरे भाई को स्टाफ लेकर के गया है, पुराना CI है। मैं वहाँ से रिटर्न कहीं बाहर था, मैं रिटर्न हुआ और CI ऑफिस में वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में 1-2 मुलाजिम बाहर थे, उन लोगों ने कहा क्या बात, अंदर कैसे जा रहा है? मैंने कि मेरे भाई को आप लोग लेकर के आए हो। मैं एक्स सरपंच रहा हूँ 2 बार, एक्स पार्षद रहा हूँ, इलाके के जिम्मेवार आदमी हूँ मैं, मेरा भाई से मेरे को मिल लेने दो। अगर मेरा भाई क्राइम की उसमें लिप्त है या मेरे भाई किसी उसमें इन्वॉल्व है तो मैं अपने भाई को यहीं छोड़ के जाऊँगा और आप उसको जो इलाज करना वो करते रहना। उन्होंने मुझे रोका, मैं अंदर जा रहा था। फिर इतने कहने के बाद मेरी कॉलर पकड़ी, मुझ में धक्का दिया। मेरे छोटे भाई भी थे और उनको भीतर से 1-2 हाथ के डंडे थे स्टाफ पे, मेरे भाइयों में डंडे मारे। एक मेरे छोटा भाई था वो रोड पे था, उसको भी इन लोगों ने खींचा। इतनी बेइज्जती की कि मैं लाइफ में वो चीज़, मैंने 49-50 साल की उम्र मैंने पहली बार ऐसा देखा है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अत्याचार, कुछ मुलाजिमों ने, पुराने 5-5 साल के मुलाजिम हैं, इन लोगों ने 2-2 लाख रुपए लेकर के और पकड़ कर फिर छोड़ देते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं DSP साहब से, पूरे अपने हलका के जिम्मेवार पार्षद महोदय हैं, मेरे एक्स सरपंच हैं जहीर भाई, मकसूद भाई हैं, जेलदार साहब हैं, इलियास मोहम्मद जी थे, बाकी सबका नाम तो मैं क्या लूँ, सारे इलाके के मौजूद लोग थे। DSP साहब ने आश्वासन दिया है कि तेरे साथ गलत हुआ है, किसी नाम पे उठाया, गलत उठा लिया और आपके व्यवहार में भी बहुत मोटी कमी की है, इसके लिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। अगर इंक्वायरी सही नहीं हुई तो मंत्री ने कहा भी है पूरा आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे। हरियाणा के CM से मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को दूर किया जाए, ऐसे गंदे भ्रष्टाचारी को हटाया जाए। और इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और लास्ट में कहता हूँ, हमारे SP अच्छे हैं, SP साहब को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इन लोगों को अंडर इंक्वायरी सस्पेंड और इनको यहाँ से भगाया जाए अदर्स जो है डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोगों से मेरे यही निवेदन है, हर जिम्मेवार व्यक्ति को, मेरे साथ ये हुआ है तो एक जिम्मेवार के साथ ये हो रहा है, आम आदमी के साथ क्या होगा? बहुत गंदा व्यवहार है, इन लोगों के नहीं करना चाहिए। मेरी अगर कोई बार कमी हो, स्टाफ के साथ में बदतमीजी बोला हूँ तो मेरे साथ जो स्टाफ करना चाहे मैं तैयार हूँ दंड के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी DSP साहब के सामने यस कर लिया कि भाई आज़ाद की कोई गलती नहीं, उसके भाई की कोई गलती नहीं है, ये किसी के नाम पर उठाया है। तो मेरा इतना बड़ा धब्बा लगा है मुझे, मेरे आने वाली राजनीतिक कैरियर में मेरा भाई को उठाया गया, मुझे बदतमीजी की गई है, तो मैं वो कहाँ पर धर पाऊँगा वो चीज़ें? तो सभी प्रेस और बंधुओं से और मेरी नर्म निवेदन है हाथ जोड़ करके, इस सिलसिले को आप भी मेरे साथ दें और ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारियों को यहाँ से भगा दिया जाए। संदीप मोर है उसका नाम, तकरीबन मेरे आइडिया से 3-4-5 साल उसको यहाँ हो गए हैं। वो केवल थाने में तो आता नहीं है, मेडिटेरशिप एक धर्मेंद्र है, एक यशपाल है और 4-5 है, मैंने दे रखे है कंप्लेंट, वो चलाते हैं, लाते हैं पकड़ के, इंचार्ज को कोई पता नहीं रहता और छोड़ देते हैं पैसा लेके। ये आम रुतबा पुराने की CI में हो रहा है। इससे फालतू गुंडागर्दी किसी पुलिस नूह डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे नहीं है जितनी पुराना CI में गुंडागर्दी है। उच्च अधिकारियों से आपने क्या मांग की, क्या करा? उच्च अधिकारियों से मैंने कहा भाई मेरे, अगर मैं स्टाफ से गलत बोला हूँ तो मेरे साथ हो, यदि मैं सही हूँ तो इनको यहाँ से लाइन हाजिर करें और पहले तो इनको सस्पेंड किया जाए और उसके बाद जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं अधिकारी वो अपनी अधिकारी जांच, हमें आश्वासन दिया है कि जायज़ होगा। लेकिन DSP साहब इस चीज़ को मान के, भाई आज़ाद के भाई को हम गलत लाएँ उठा करके और आज़ाद के साथ बदतमीज के, वो DSP साहब ने इस चीज़ को मान गया है। तो है जनाब यशपाल, एक सूरज, एक धर्मेंद्र और एक विनीत है सब इंस्पेक्टर, और 3 मुलाजिम और हैं, मैं उनके चेहरे से पहचान लूँगा, मैं उनका नाम जानता नहीं हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। और एक इनमें कोई होम गार्ड हो रहे जनाब,
जो लाठी लेकर भागा है उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। हमारे पास एसपी साहब के माध्यम से कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जिसमें हम जांच कर रहे हैं। जो भी उसमें साक्ष्य आएंगे उसके बाद ही हम बता पाएंगे। अभी इंक्वायरी जारी है। क्या मामला था, किसका मामला था? ये आज़ाद कह रहा है कि मेरे भाई को लेके आए थे, उस संबंध में ये जांच का विषय है। वो मारपीट का आरोप लगा रहे हैं क्या? वो तो सामने जब इंक्वायरी होगी तब ही पता लगेगा भाई मारपीट है क्या नहीं है। अभी इस बारे में हम बता नहीं सकते। विधायक जी मिले हैं तो उन्होंने क्या मांगे, क्या कहा उन्होंने? विधायक जी ने तो यही कही है, जो सच्चाई है वही सामने लाई जाए। तो ये सर कब तक जांच का कंप्लीट हो जाएगी? जल्दी से जल्दी हम जांच कर रहे हैं, जल्दी ही कर रहे हैं। जिसको पकड़ के लाए वो इन्वॉल्व है किसी मामले में? ये तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जांच होने के बाद ही बता पाऊंगा।